बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमने इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफिसर का पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। ये पेपर ईटा की जानिब से कल यानी 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। 40 MCQs हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे और आज की वीडियो में हम मज़ीद MCQs को सॉल्व करके इस पेपर को कंप्लीशन की जानिब लेके चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पेपर के बाकी सेक्शन की जानिब। 41 क्वेश्चन है, ईच ऑब्जर्वेशन पीरियड शेल बी फॉर खाली जगह है एंड मे बी एक्सटेंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 6 मंथ। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 42 है, द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन shall submit all accounts of its income and expenditure for its political and social welfare activities and disclose all funding sources to the competent authority designated by the इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, फेडरल गवर्नमेंट। 43 क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट list a blank in the fourth schedule on an ex parte basis। तो इसका जो ऑप्शन ए है करेक्ट है, पर्सन एज अ पर्सन प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। 44, a person other than an accused claiming the ownership or interest in any property or assets suspended to be terrorist property may within a period of dash of freezing of account or of taking into possession or control of such property or assets। इसका जो करेक्ट आंसर है 15 डेज होगा, ऑप्शन ए 15 डेज। 45 appeal to the high court against such an order, an appeal must be brought before। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 30 days beginning with the date on which the forfeiture order was made। 46, the federal government may by notification in the official gazette at any time remove any organization or person from the dash as the ease may be on the basis that no reasonable ground for proscription exists। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। बी में है फोर्स स्केड्यूल और सी में है फर्स्ट शेड्यूल। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। 47 है, माई मदर मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री एट होम, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये जो ईडियम है ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है हर एक के लिए, एवरीबॉडी। 48, न्यूक्लियर एनर्जी इज, अच्छा प्रेपोजिशन बतानी है इसमें। न्यूक्लियर एनर्जी इज टू डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू लगेगा, टी डबल वाला। 49, हेल्प मी, इसको पैसे वाइज बनाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड। तो ये बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही इसके सही बनेंगे, जो पैसे वाइज बनेगा। 50, शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, इसकी नरेशन इनडायरेक्ट में करना है। शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ही दुरुस्त इनडायरेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए, शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। 51, खाली जगह है, टू एनी स्पेशलाइज्ड ब्रांच डिवीजन ब्यूरो और सेक्शन शेल बी सब्जेक्ट टू नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। पोस्टिंग इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, posting to any specialized branch division bureau or section shall be subject to necessary training and experience। 52, the term of blank for station house officer shall not be less than 1 year and not more than 2 years unless transferred earlier due to exigency of service or misconduct। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, the term of office
for station house. 53 है the provincial police officer PPO shall prepare a provincial annual policing plan for review by the provincial public safety commission. ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा annual. 54 the provincial police officer shall ensure welfare of police and shall take appropriate measures for the well-being of serving retired diseased personnel and their families the accordance with government policies. ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब होगा. Question number 55. The dash of the provincial police officer to investigate accounts under subsection 1 shall be without prejudice to the Auditor General authority to audit police accounts. तो इसका ऑप्शन ए है, पावर इसमें आएगा the power of provincial police officer. 56. Subject to the provision of this act, head of district police shall present a report to the district assembly twice a year on the police performance. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट असेंबली. ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट असेंबली. 57 shall be responsible for maintaining law and order in the district. So इसका ऑप्शन होगा the head of district police. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा. 58 an accused convicted of an offence under this act 1997 shall be punishable with imprisonment of 10 years or more including the. इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा the act of terrorism committed falls under section 621 and C. 59 ये जो पेज है ये थोड़ा सा डिम है, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में. एनीवे आई एम ट्राइंग कि आपको समझ आ जाए. 59 है वेयर द पर्सन हु कलेक्टेड द मटेरियल or recording cannot be found or identified, the anti-terrorism code on the application of the officer seizing the material or recording. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी shall forfeit the material or recording to the state to be disposed of as directed by it. 60 the federal government may be by order published in the official gazette list an organization as a proscribed organization in the first schedule on an ex parte basis. ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त होगा. if there are reasonable grounds to believe that it is concerned in terrorism. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त होगा. Question number 61. The reasonable grounds to believe that it is concerned in terrorism shall be communicated to the proscribed organization within 3 days. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा. 3 days of the passing of the order of proscription. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा 3 दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. Inquiry period shall not exceed 2 years from the commencement of the Anti-Terrorism Amendment Act 2014. ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब होगा. 63 ये तो काफ़ी मुश्किल है पढ़ने में. The detenue shall be produced in camera before the presiding officer of the court or in his absence before the district and session judge or the magistrate appointed under the. ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त होगा. शरिया निज़ाम अदल रेगुलेशन 2009. ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त होगा. 64 the detenue shall be kept in a detention center so notified by the government and इसमें करेक्ट होगा the presiding officer of the court or magistrate. ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त होगा.
as the case may be referred in the subsection 3 shall have the authority to impact the detention centers to ensure that the custody is in accordance with the law for the time being enforced। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स ने ये पेपर दे के आ चुके हैं उनको पता चल रहा होगा बहुत ही आसानी से कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन मतलब पढ़ रहा हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फर्दर फ्यूचर में तैयारी करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। मेरे पढ़ने से उनको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज पेपर काफ़ी पेज डिम है। 65 what a person commits if the addresses a meeting or delivers a sermon to a religious gathering by any means, whether verbal, written, electronic, digital, or otherwise, and the purpose of his address or sermon is to encourage support for a proscribed organization or to further its activities। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एन ऑफेंस, ऑप्शन डी। 66 a person commits an offense if he enters into or becomes concerned in any arrangement which facilitates the retention or control by or on behalf of an other person of terrorist property। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी। ये तमाम इसमें शामिल होंगे। 67 it is a defense for a person charged with an offense under subsection 1 to prove that he did not know and had no reasonable cause to suspect that the arrangement related to terrorist property। इसका दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी होगा, डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 68 dash means taking notice by an authority legally empowered to take action on its decision regarding a matter relating to police access for remedial and corrective measures। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, कॉग्निजेंस, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। 69 dash in relation to posting and transfer means an urgent or unforeseen situation which for the reason to be recorded in writing requires premature transfer of a police officer for performance of specific task or duties। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एग्जिजेंसी ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त होगा। 70 स्टेशन हाउस ऑफिसर्स मींस, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO का क्या मतलब होता है? इसका मैं दुरुस्त आंसर है ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जो पुलिस स्टेशन है थाने का वही इंचार्ज होता है SHO। 71 it shall be the responsibility of every police officer to promote amity in the society। दोस्ती, अमेटी कहते हैं दोस्ती को, दोस्ताना ताल्लुकात की फ़ज़ा कायम करे सोसाइटी में। तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर कि लोगों को उनको खौफ ना हो बल्कि लोग इनको अपना मुहाफिज समझें, राइट। तो इनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात हो। 72 सब्जेक्ट टू लॉ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त होगा, काउंटर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। 73 police officer shall make every effort to इसका इसका दुरुस्त ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। 73 का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 74 गवर्नमेंट में in an emergency by notification in the notification in the official gazette, option A इसमें दुरुस्त होगा, in the official gazette declare any specified service to be an essential service to the community, option A इसमें दुरुस्त जवाब होगा। 75 if yesterday was Monday what day is after tomorrow। यानी कहता है कि अगर कल मंडे है, कल मंडे था
यानी कल अगर हम मंडे कर लें तो आज क्या होगा, आज ट्यूसडे होगा। और कहते हैं व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, तो अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेनसडे होगा, और वेनसडे के बाद नेक्स्ट दिन कौन सा होगा, तो ये जो होगा ये थर्सडे होगा, थर्सडे, ये और ऑप्शन डी जुमेरात होगा। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन डज नॉट इक्वल टू 100, सो इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन सी को अगर हम कैलकुलेट करें, इसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर 94 आएगा आई थिंक। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 3 की पावर 2 9 होगा, प्लस 4 की पावर 16 होगा, 9 और 16 25, और 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 25 50 हो गया, 50 और 36 6 का स्क्वायर 50 और 36, यानी ये हो गया 86। यस 86 हो गया, और 86 नेक्स्ट 64 में से 56 को अगर हम माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 86 और 8 94 बचेगा, तो ये 100 नहीं होगा इक्वल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 77 एसोसिएट इज टू कॉलीग एज ए कंपोलाइज इज टू, कंपोलाइज कहते हैं दोस्त को, सो इसका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, असेसोरी, साथी। ठीक है, कॉम्प्लाइज भी साथी को कहते हैं। 78 व्हाट इज 45% ऑफ 300, सो 45% हमने निकालना है। हम ऐसा करते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो 300 है इसका हम 10% निकाल लेते हैं। तो 10% निकालने का तरीका ये है कि राइट साइड से जो 0 है ये ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये 30 जो है ये 10% हो गया, 10%, और उसके बाद अब ये 30 अगर 10% है तो अगर हम इसको 4 से ज़रब दे दें यानी 40%, इसका कितना हो जाएगा 40%, 4 सिफरे सिफरे 4 दिया 12, 120 यानी 40% इसका 120 आ गया। और अब इसका हमने 45 फाइंड करना है ना, तो ये 10% 30 था, तो इसका 5% कितना होगा, 30 का आधा 15, तो 120 में अगर हम 15 जमा कर दें तो ये 135 आंसर आ जाएगा। तो ये 135 आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का है, अच्छा दूसरा मेथड इसका सॉल्व करने का इस तरह है कि 45% यानी डिवाइडेड बाय 100 इक्वल मल्टीप्लाइड बाय टोटल 300, और ये जो 2 0 हैं ये इसे कैंसिल हो जाएंगे। अब 45 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आंसर आ जाएगा। 79 हाउ टॉल इज सैपलिंग दैट इज 3 feet शॉर्टर देन अ फेंस दैट इज 4 times द हाइट ऑफ द सैपलिंग। तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, 1 feet 1 foot। इसको आप खुद कर लीजिएगा सॉल्व। 80 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -12 प्लस -15, तो इन दोनों को अगर हम जमा करें तो माइनस माइनस जमा होगा, और दोनों चूंकि माइनस के साइन है तो जमा होगा, और इलामत माइनस की आएगी, -27 इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 notwithstanding anything contained in subsection 3 and section 29 of this act, ठीक है ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। सेक्शन 29 of this act, government shall whenever need arises directly recruit persons in the rank of deputy superintendent of police which shall not exceed 5% of the total post in that cadre. 82 administration includes management of administrative, operational and financial function, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। 83 में है डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ रेवेन्यू स्टेट नोटिफाइड अंडर खैबर पख्तूनख्वा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1987, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट means a revenue state notified under Khyber Pakhtunkhwa Land Revenue Act 1987,
फिर 83 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 84 क्वेश्चन की जाने बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो अब बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 84, an activist officer bearer on an associate of an organization kept under observation under इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेक्शन 11D, सेक्शन 11D ऑफ प्रोस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11B। ऑप्शन बी करेक्ट है। 85, वेयर अ प्रोस्क्राइब्ड पर्सन is a minor, the bond executed by the surety or sureties। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ओनली मे बी एक्सेप्टेड, ओनली मे बी एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 86, where a person's name is listed in the fourth schedule, he shall not visit or go within surroundings specified in the order including school, college, places without the written permission of the officer in charge of the police station। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 87, government is satisfied, government if satisfied that with or review to prevent any person whose name is included in the list referred to section 11EE, it is necessary so to do may by order in writing directed to। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही करेक्ट हैं। सो करेक्ट इसका चॉइस होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी, राइट। 87 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 88, the detention of suspected person including detention for further period after 3 months shall be subject to the provisions of, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 89, the inquiry under subsection 1 may be conducted by police officer not below the rank of सुपरिंटेंडेंट। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और थ्रू अ जॉइंट इंटरोगेशन टीम JIT। राइट, यहाँ पर एक और बात भी पता चलती है कि JIT स्टैंड फॉर जॉइंट इंटरोगेशन टीम। तो जिन दोस्तों को नहीं पता वो इसको भी नोट कर ले, आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट है, इवन इफ वी, अच्छा इंग्लिश के अभी MCQs हैं। इवन इफ वी डैश देम दे वुड नॉट हैव कम, इवन इफ वी हैड आस्क्ड देम, हैड आस्क्ड आएगा ऑप्शन डी, इवन इफ वी हैड आस्क्ड देम दे वुड नॉट हैव कम। 91, communication is the process of dash and dash messages, communication is the process of transmitting and receiving messages, right। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा, communication is the process of transmitting and receiving messages। 92, in communication one who send messages becomes an, in communication one who send messages becomes an encoder। ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब होगा, मतलब कम्युनिकेशन में जो मैसेजेस भेजता है वो इनकोडर कहलाता है। 93, अ डैश इज बेसिकली चैनल थ्रू विच अ मैसेज रीच टू रिसीवर, इसमें मीडियम होगा, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। मीडियम इज बेसिकली चैनल थ्रू विच अ मैसेज रीचेस टू रिसीवर। 94, which one of the following is a productive skill of language। सो राइटिंग, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग ये दो बेसिकली प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज हैं। इसमें राइटिंग ही है, स्पीकिंग नहीं है यहाँ पे, तो राइटिंग ही दुरुस्त जवाब होगा, ऑप्शन बी। 95, dash is a fast reading technique to get a general overview of the material।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा स्किमिंग। 96 कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 97 स्वात वैली बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1969, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 1969 में स्वात वैली पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इससे पहले ये एक रियासत थी स्वात। 98 द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है जनरल तिक्का खान। 99 नानका पर्वत इज द पार्ट ऑफ हिमालयाज, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 100 विच कंट्री फर्स्ट यूज पेपर, किस मुल्क ने पहली दफ़ा पेपर का इस्तेमाल किया? चाइना, यानी चाइना वो कंट्री था जिसने सबसे पहले पेपर का इस्तेमाल शुरू किया। सो ये इसी के साथ इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग का ये पेपर अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं और दुआ को हूं कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप इंशाल्लाह अगर आपके हक में बेहतर होगा तो आपके लिए कामयाबी ज़रूर होगी। सो व्यूअर्स, आप लीव करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और इसके अलावा अगर आपको PDF फॉर्मेट में हलशुदा पेपर चाहिए ईटा के या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट वगैरह के किसी भी पोस्ट से रिलेटेड पेपर चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट infostad.com विज़िट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमारा पेज एंड ग्रुप को भी लाइक एंड ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।